हाय एवरीवन, दिस पल्लवी वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। नहीं तो वक्त बीता नहीं है, अभी से इसी वक्त से अपने लिए जीना शुरू कर दें। बहुत सारे बंधन होते हैं और हम भारतीय हैं और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ बहुसंस्कृति हैं, बहुत तरह की संस्कृतियाँ हैं और वो सारी संस्कृति मिलजुल कर एक साथ रहती है। अलग अलग त्योहार, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग सब कुछ, लेकिन फिर भी सब एक। हम जब भी कहीं मिलते हैं कहते हैं हम भारतीय हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीज़ें, बंधन हैं। जैसे कि विवाह का एक बंधन होता है, ठीक उसी तरह से एक बंधन होता है जिसे हम भाई बहन के त्योहार के रूप में मनाते हैं और उसे कहते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी राखी। मान्यता तो यह है कि जिन्हें राखी बांधी जाती है वो रक्षा करते हैं और जो राखी बांधती हैं वो उनकी रक्षा होती है। यह हमारी मान्यता है, लेकिन इस मान्यता को भी शायद हमने ही बनाया है या ये बनते चला जा रहा है। मानते तो हम ये हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है और प्रेम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, प्रेम में सभी समान होते हैं। तो फिर यह परंपरा कब चली आई यह मैं नहीं समझ पाती हूँ। खैर, मैं थोड़ी अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। इससे मैं किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती, बस अपने विचारों को आपके साथ रखना चाहती हूँ कि जब भाई बहन में प्रेम है तो फिर छोटा और बड़ा या रक्षा करने या रक्षा किए जाने या फिर रक्षणीय होने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है। यह तो बराबरी का त्यौहार है और हम जिससे भी प्रेम करते हैं, ये जो निश्चल प्रेम है जिसमें एक दूसरे से हम कुछ भी नहीं चाहते, बस थोड़ा सा प्यार चाहते हैं, थोड़ा सा अपनापन चाहते हैं और थोड़ा सा साथ चाहते हैं। यह साथ हमें सिर्फ भाई से नहीं, हमें बहनों से भी मिलता है। अगर दो बहनें होती हैं उनके बीच भी उतना ही प्यार होता है। मेरी भी दो बहनें ऐसी हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें कह सकती हूँ। जब भी मैं परेशानी में होती हूँ तो वो मेरे साथ खड़ी होती हैं। तो साथ इसे कहते हैं, प्रेम इसे कहते हैं और मैं उन्हें भी राखी बांधना पसंद करती हूँ। तो यह जो बंधन है, यह जेंडर डिफरेंस का त्यौहार मैं नहीं मानती, इसे हमने बना दिया है लिंग भेदी त्यौहार। मेरा मानना है कि अगर इस तरह के निश्चल प्रेम है आपके अंदर, आप दो लोगों के बीच में, तो वह कोई भी हो सकता है। वो आपके पहले लोग गुरु भाई और गुरु बहन मानते थे, आज भी इस तरह के रिश्ते बनते हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ अपनापन है। जो मजबूती से आपके साथ खड़ा या खड़ी हैं, वो सभी रक्षाबंधन मनाने के योग्य हैं। और वो रक्षाबंधन मनाने के योग्य मैं उन्हें नहीं मानती जिनको मैं साल में एक बार सिर्फ कोई बंधन बांधने चली जाती हूँ या जाती हूँ और वो मुझसे बंधवा लेते हैं, या मैं भी उनसे साल में एक बार बस ये उम्मीद करके जाती हूँ कि वो मुझे कुछ देंगे और वो यह उम्मीद करते हैं कि एक साल में एक बार मेरी बहन आएगी तो मैं उसे 500, 1000, 2000, 5000 देकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाऊँगा। ऐसे बंधन में मैं विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है रक्षाबंधन अगर है तो प्रेम का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, बराबरी का त्यौहार है, समानता का त्यौहार है और एक ऐसा त्यौहार है जहां बराबरी पर प्यार है। मैं भी आपको उतना ही मानती हूं जितना आप मुझे, मैं भी आपके हर मुसीबत पे खड़ी हूं जितना आप मेरे लिए। तब होगा वो बराबरी का त्यौहार, तब होगा वो असली प्रेम का त्यौहार। क्योंकि कोई भी प्रेम यह कहता ही नहीं कि बंधन में रखो, कोई भी प्रेम यह कहता ही नहीं कि सामने वाले को अपने से नीचे समझो। अगर बराबरी की बात करें तो बहुत बार मैंने यह देखा है कि बहन को तो मैंने तिलक दे दिया, दहेज दे दिया, अब कौन सा आती है राखी में 500, 1000 तो दे ही देती हूँ। बहुत बार बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि बहनों का आना बोझ होने लगता है। राखी के दिन बहनों का आना एक बोझ की तरह लिया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है वो आएंगी, खाएंगी, पिएंगी, लेंगी और चली जाएंगी। और बहनें भी इस उम्मीद से आती हैं कि मैं आई तो हूँ, मुझे इस बार
सोने का कान का तो टॉप्स नहीं मिल पाया, भाई ने 500,000 पकड़ा दिया। तो क्या ये अमीरी और गरीबी का त्योहार है? क्या ये हिस्सेदारी का त्योहार है, या मात्र साल में एक दिन प्रकट होने वाला प्यार भरा रिश्ता है, या फिर वो त्योहार है, वो हैं आपके असली भाई, या वो हैं आपके असली साथी जो आपके साथ सालों भर खड़े हैं, जो हर उस वक्त खड़े हैं जब, या खड़ी हैं जिस वक्त आपको ज़रूरत है, उस वक्त नहीं जिस वक्त उनको ज़रूरत है। जिस वक्त उनके पास वक्त है वो नहीं है, जिस वक्त आपको वक्त की ज़रूरत है जो आपके साथ खड़ा है, वो है असली रिश्ता। और यह रिश्ता किसी भी उस इंसान के साथ हो सकता है जो ज़रूरी नहीं कि एक ही घर में जन्म लिए हों। यह ज़रूरी नहीं कि भाई बहन का रिश्ता होना या राखी बांधने के लिए उस बहन को या उस भाई को या उस दो बहनों को एक ही घर में जन्म लेना हो। बहुत बार यह दिल का रिश्ता है, या अपनापन का रिश्ता है, या एक बहुत पवित्र और प्रेम का रिश्ता है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और यह त्यौहार मनाना मुझे बहुत पसंद है। तो आप सब भी इस त्यौहार को मनाएं, खुलकर मनाएं, खुश होकर मनाएं और बराबरी में रखें। ये नहीं कि जायदाद मेरा, बहन का तो 500 रुपया हर साल मिलता है, और ना बहनें यह सोचें कि भाइयों के पास मैं जब जाती हूँ तो वो मुझे सोना और हीरा से ही लाद के दें। बहुत बार साथ की उम्मीद भी होती है, बहुत बार आज़ादी की भी उम्मीद होती है। तो अपनी घर की बहनों को समझें, उन्हें आज़ादी दें। आज़ादी दें नहीं, वो तो उनका हक है। यह बोलना भी पितृसत्तात्मक वाक्य है कि आज़ादी दें। आज़ादी दिया नहीं जाता, आज़ादी तो आज़ादी है, और हम तो एक आज़ाद देश के निवासी हैं। तो राखी की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब भी राखी का त्यौहार का आनंद उठाएं और बराबरी में इस त्यौहार को मनाएं। जिनके घर भाई नहीं हैं वो बहनों के साथ भी यह त्यौहार मना सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें पहचानिए जो आपके साथ पूरे साल खड़े रहे हैं। वो हैं आपके असली भाई, या वो हैं आपके असली वो पवित्र प्रेम के साथी। धन्यवाद। This is Pallavi once again signing out from Tamanna Vani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, thank you.